हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकन मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पूजा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल पूजा। इसमें आपको तरह तरह के वीडियोस देखने को मिलेंगे। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब का रेड बटन प्रेस कर दीजिए और उसके बगल में जो आइकन है, बेल आइकन है, आप उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। माता पिता अक्सर अपने बच्चों की हाइट को लेकर परेशान रहते हैं। बच्चे की हाइट बढ़ाने के लिए वो पता नहीं क्या क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं। आजकल के पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं अपने बच्चों को लेकर, उनकी पर्सनैलिटी को लेकर, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर। लेकिन एक बात हमें समझनी चाहिए कि हर बच्चे का स्टैंडर्ड और उसकी विकास की दर अलग होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा एक परफेक्ट पर्सनैलिटी वाला बने, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा परफेक्ट वेट और परफेक्ट हाइट वाला बने, तो आपको अपने लाइफस्टाइल और हैबिट्स को बदलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हाइट के बारे में बात करते हैं। जब बच्चा 1 साल का होता है तो उसकी लंबाई बढ़ने की गति जो है वो धीमी होती है, बहुत स्लोली बढ़ता है वो। लेकिन जब वो किशोरावस्था में पहुंचता है, टीन एज में पहुंचता है, तब विकास दर जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है, जिसमें लड़कियों की जो हाइट है वो 7 साल से 13 साल की उम्र तक बढ़ती है तेज़ी से, जबकि लड़कों की जो हाइट होती है वो 10 से 15 साल की उम्र तक बढ़ती है तेज़ी से। उसके बाद भी उनकी ग्रोथ होती है, लेकिन क्या है, इन सालों में उसकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगती है। फ्रेंड्स, बच्चों की जो हाइट है वो कुछ बातों पर डिपेंड करती है। कुछ बातों से उनकी हाइट में चेंजेस आते हैं। जैसे पहला, जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं उनका शारीरिक, मानसिक और हार्मोनल जो बदलाव है वो गुजरते हैं। उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं। बच्चों की लंबाई जो है वो 16 साल से 20 साल तक बढ़ती है। जो हमारी लंबाई है, जो बच्चों की लंबाई है, वो जब बढ़ती है तो उसमें एक हार्मोन जो होता है वो ज़्यादा जिम्मेदार होता है, जिसका नाम है HGH। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के से निकलता है। इससे क्या है कि बच्चे की जो रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं ये उसको मेंटेन करता है। बच्चों को अच्छी लाइफस्टाइल देनी चाहिए। बढ़ते बच्चे के लिए कम से कम 10 से 12 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। इसलिए बच्चे को रात में जल्दी सुलाने की कोशिश करें। आराम मिलने की वजह से बच्चे की जो हाइट है उस पर असर पड़ता है। बच्चों के डाइजेशन पे, बच्चों की डाइट पर, इन सब पर ध्यान देना पड़ता है। बच्चे के आहार में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन शामिल करें। प्रोटीन के लिए फिश, लीन मील आदि वगैरह खिलाएं। बच्चों का जो डाइट है उसका एक शेड्यूल बनाएं। हर दिन एक अलग चीज़ बनाएं, एक अलग प्रोटीन की दाल बनाएं, जिससे क्या है, बच्चे को हर तरह का न्यूट्रिशन मिलता है। बच्चों की डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन को इस्तेमाल करने की कोशिश करें। प्रोटीन के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि उसके आहार में आयरन, विटामिन और कैल्शियम की मात्रा भी भरपूर हो। ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां जो हैं, और डेयरी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम अधिक होता है, तो इनको भी उसकी डाइट में बराबर मात्रा में इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, डेयरी मिल्क, जो मिल्क हम बच्चे को पिलाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट जो बच्चों को खिलाते हैं, उससे भी बच्चे की जो हाइट है उससे हेल्प मिलती है और बच्चे की हाइट जो है वो इम्प्रूव होती है। इस चीज़ पर बहुत रिसर्च की गई है कि हाइट और वेट, बच्चे की जो पर्सनैलिटी है उसको हम कैसे डेवलप करें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की माने तो 1 से 3 साल के बच्चे की रोज़ाना 700 mg, 4 से 7 साल के बच्चों के लिए 1000 mg और 17 साल के बच्चे के लिए 1300 mg कैल्शियम ज़रूरी है। कैल्शियम आप किसी भी रूप में दे सकते हैं, उसको मिल्क के रूप में दे सकते हैं, प्रोटीन के रूप में दे सकते हैं। एक चीज़ और फ्रेंड्स, बच्चे एक जगह ज़्यादातर बैठे ना रहें। उनको फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने के लिए आप मोटिवेट कीजिए। बच्चों को टेलीविज़न, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट्स जैसी चीज़ों से दूर रखें। बच्चे घंटों इन पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं और क्या होता है, उससे एक जगह पर बैठे रहते हैं, जिससे कि उनका वेट भी बढ़ता है। और वेट बढ़ने के साथ साथ फ्रेंड्स, आपको पता है कि हाइट भी वेट के अकॉर्डिंग रुक सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ करवाएं। खेलने के लिए बाहर भेजें, एक्सरसाइज करवाएं। जैसे साइकिल चलाना है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, रस्सी कूदना।
बैडमिंटन खेलना आदि बच्चों की हाइट को बढ़ाने में हेल्प करता है। साथ ही इन एक्टिविटीज़ से क्या होता है, बच्चे का जो वेट है वो भी गेन नहीं करता, और वेट बढ़ने के कारण क्या होता है, कभी कभी बच्चों की हाइट में फ़र्क पड़ जाता है। फ्रेंड्स, हाइट बढ़ाने के लिए स्ट्रेचिंग और हैंगिंग एक्सरसाइज भी ज़रूर करवाएं। इससे क्या होगा, इससे उनकी जो मसल्स है वो खींचेंगी। खींचने से क्या है, उनका जो लचीलापन है वो आएगा, और जिससे कि उनकी हाइट में इम्प्रूवमेंट होगा। योगा बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। एक पर्सनैलिटी को मेंटेन करने के लिए योगा बहुत अच्छा है। योग भी बच्चों के लिए बेस्ट है। सूर्य नमस्कार कराएं आप उन्हें, चक्रासन कराएं, जैसे आसन हाइट बढ़ाने में ये काम करते हैं, ऐसे उनको आसन ज़रूर कराएं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और, आप बच्चे के रेगुलर मूवमेंट पर ध्यान दें। आप उसके वेट को, उसकी हाइट को, सबको नज़र में रखें। बच्चे के रूटीन चेकअप पर ध्यान दें। आप डॉक्टर को रेगुलर उसका चेकअप करवाएं। अगर बच्चे के विकास में कोई भी बाधा आ रही है तो रूटीन चेकअप की वजह से शुरुआती दौर में ही इसका पता चल जाता है। स्टार्टिंग में जब आपको पता चल जाएगा तो आप उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, इसलिए डॉक्टर से रेगुलर रूटीन चेकअप करवाएं। फ्रेंड्स, हाइट और वेट के लिए एक बैलेंस डाइट को भी बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है। ऐसी डाइट जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट सब शामिल हो, सब चीज़ों का मिला जुला मिश्रण हो। बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक जैसे जंक फूड से बच्चे को हो सके तो बहुत दूर रखें। थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंड ना करें। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आप गेहूं की रोटी और ब्राउन ब्रेड ज़रूर दें। ब्राउन ब्रेड बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, ये बच्चे के विकास दर को बहुत मेंटेन करती है। फ्रेंड्स, हम जैसे जानते हैं कि हमारी हाइट में हमारी बोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और जो हमारी हड्डियां हैं वो मजबूत और ग्रोथ कैसे होती है, विटामिन डी से। तो विटामिन डी युक्त आहार की डाइट में शामिल करें। इसके अलावा बच्चे को विटामिन डी के लिए सूर्य की रोशनी, जो सनलाइट होती है, उसमें सबसे ज़्यादा एकमात्र सोर्स ऑफ एनर्जी विटामिन डी की है सनलाइट। तो सुबह सुबह की जो धूप होती है वो बच्चे को लेने के लिए आप प्रेरित करें। विटामिन डी शरीर के मसल्स के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप विटामिन डी लें। शरीर के विकास के लिए जिंक भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए अपनी डाइट में जिंक रिच फूड भी ज़रूर लें। जिंक गेहूं में, मूंगफली में, केवड़ा, कद्दू और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कद्दू है, कद्दू में विटामिन डी और जिंक बहुत ज़्यादा मिलता है, इसे अपनी डाइट में शामिल करें। बच्चों को पूरा दिन में 3 बार ज़रूर से खाना दें। 3 बार उन्हें खाना ही है, थोड़ा थोड़ा करके खाएं, लेकिन 3 बार ज़रूर दें उनको खाना। मेटाबॉलिज्म, जिससे उनका मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, इम्पॉर्टेंट है, वो मजबूत बनेगा, और उससे तीनों वक्त खाना खाने से बीच बीच में 4 से 7 छोटे हेल्दी स्नैक्स भी दें। बच्चों की एज में उन्हें थोड़ा दिन भर खाना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, जो उनकी बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिज्म है वो एक्टिव रहेगा, और एक्टिव रहने से जो उनकी ग्रोथ है वो डायरेक्टली आपको दिखेगी। देखिए, ग्रोथ तो हम कर रहे हैं, ग्रोथ के लिए हम दे रहे हैं, लेकिन ग्रोथ होगी कब, जब बच्चे का इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत होगा, वो स्ट्रांग होगा। अगर बच्चे का इम्यूनिटी बच्चे में नहीं होगी तो बच्चा जल्दी जल्दी बीमार हो जाएगा। बीमारी शरीर के विकास के लिए बाधा बन जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि बच्चे का इम्यून सिस्टम जो है वो भी स्ट्रांग बनाए, और हमारा जो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने खाने में विटामिन सी की मात्रा का आहार बढ़ाएं। विटामिन सी आपको पता है कि खट्टी चीज़ों में विटामिन सी मिलता है, उनको हम अपने आहार में लें। रोज़ एक नींबू को आप किसी भी रूप में बच्चे को दे सकते हैं। जैसे वो कुछ स्नैक्स, सूप पी रहा है, सूप में आप थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चे को विटामिन सी भी रेगुलर मिलेगा, इससे बच्चे के विकास में फ़ायदा मिलेगा। इसलिए बच्चों को चाय, कॉफ़ी की आदत ना डालें, इससे उनकी जो ग्रोथ है उस पर असर पड़ेगा, और इससे उनकी ग्रोथ सही नहीं। चाय कॉफ़ी की जगह आप उसको दूध दे सकते हैं। दूध बच्चा 2 बार दिन में ले सकता है, और रात को सोने से पहले ज़रूर बच्चे को दूध दें। बच्चों को पानी पीने की आदत भी हमें डालनी पड़ेगी। बच्चे जब 7 से 10 गिलास पानी पिएंगे तो उससे क्या है, जो उनकी बॉडी है, उनकी बॉडी में एक फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। फ्लेक्सिबिलिटी बनने की वजह से क्या है, वो उनकी ग्रोथ में इससे हेल्प मिलेगी।
आप जानते हैं फ्रेंड्स कि 70% हमारी बॉडी में वाटर है, और वाटर से क्या है, हमारी बॉडी को एक एनर्जी मिलती है। तो इसलिए फ्रेंड्स बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की आदत डालें। बच्चों के बॉडी पोस्चर पे भी आपको ध्यान देना है कि बच्चा कैसे बैठता है, कैसे खड़ा होता है, कैसे चलता है। इन सब चीज़ों का भी डायरेक्टली असर हमारी बॉडी पे पड़ता है, हमारी पर्सनैलिटी पे पड़ता है, हमारी हाइट पे पड़ता है। अधिकतर आजकल स्कूल बैग्स इतने भारी भारी हैं, स्कूल बैग की वजह से बच्चे कई बार क्या होता है, झुककर चलने लगते हैं। स्पाइन्स जो है वो सीधी रहने की चाहिए, लेकिन क्या होता है, कंधों पे इतना बोझ होने की वजह से क्या होता है, हमारी कमर झुक जाती है। तो इस बात पर भी ध्यान दें कि आपका बच्चा बैठ कैसे रहा है, आपका बच्चा खड़ा कैसे हो रहा है, आपका बच्चा चल कैसे रहा है। ज़्यादा हो सके तो उसको स्ट्रेट बैठने की आदत डालें और स्ट्रेट चलने की आदत डालें। इससे क्या है, इसका डायरेक्टली असर हमारी ग्रोथ पर पड़ता है और इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो हमारी ग्रोथ को रोकता है। देखिए फ्रेंड्स, हाइट बहुत अच्छी ना होना इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। अगर आपके बच्चे की हाइट इतनी नहीं है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए, उसके खान पान पे ध्यान दीजिए। ये नहीं है कि हाइट रुक गई तो बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी ही बेकार हो गई। बच्चे को पौष्टिक आहार और एक्सरसाइज, ये सारी बातें ध्यान में रख के बच्चे को इन सब पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवाएं। और फ्रेंड्स, जो बाज़ार में हाइट बढ़ाने के विज्ञापन आते हैं जिसमें बच्चे को कैप्सूल, दवाई, ये सब चीज़ें देते हैं, तो फ्रेंड्स इसका डायरेक्टली असर बच्चे के हेल्थ पे पड़ता है। तो प्लीज़ मेरा अनुरोध है आपसे कि आप उन दवाइयों या विज्ञापन पर ध्यान न दें और बच्चे के पौष्टिक आहार और एक्सरसाइज पर ध्यान दें, जिससे कि आपका बच्चा स्वस्थ और हेल्दी हो। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की टिप्स। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो लाइक करें, शेयर करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छा खाइए। आपकी पूजा। थैंक यू। राम की सुआद